जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं एडीओ का सिलेबस के बारे में, जो कि बड़ा ही बदलाव हुआ है। तो देखते हैं पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव हुआ है। तो पाठ्यक्रम देखिए, सामान्य हिंदी सामान्य अध्ययन है एक एक में, और दूसरा में छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, और तीसरा में है ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं पंचायती राज आजीविका संबंधी योजनाएं और पंचायती राज की जानकारी, और है तीसरा में है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, और चौथा में क्या दिया है, सामान्य हिंदी। तो हिंदी में बदलाव नहीं हुआ है, बाद बाकी सामान्य अध्ययन 1-2 में हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या है उसके अंदर में। सामान्य अध्ययन कितना नंबर का रहेगा, तो सामान्य अध्ययन देखिए 15 नंबर का होने वाला है, 15 अंक का। तो इकाई 1 में क्या है, भारतीय संविधान एवं संस्कृति, और दूसरा में है ऐतिहासिक घटनाएं, भारत का आधुनिक इतिहास दिया हुआ है। और इकाई 2 में क्या है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं। और देखिए सामान्य अध्ययन में सामान्य अध्ययन के इकाई 3 में है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था तथा भारतीय प्रशासनिक ढांचा, और इकाई 4 में है भारत का भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, प्रमुख उद्योग एवं पर्यावरण है। और इकाई 5 में क्या दिया है, भारत की अर्थव्यवस्था। तो ये हो गया सामान्य अध्ययन के बारे में इकाई 5 तक, है ना। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन में देखिए 25 अंक का होने वाला है। प्रश्न पत्र के इस भाग से 25 अंक के 25 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। इसमें 25 नंबर के प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो इकाई 1 में देखिए किसका किसका है, तो इकाई 1 में छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान इकाई 1 में दिया है। इकाई 2 में क्या है, छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना और पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र इकाई 2 में दिया हुआ है। और इकाई 3 में क्या क्या दिया है, तो कौन कौन सा विषय है, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनउला, मुहावरा, हाना एवं लोकोक्ति इकाई 3 में दिया हुआ है। इकाई 4 में क्या है, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार दिया है। और इकाई 5 में है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन और कृषि के बारे में दिया हुआ है। और इकाई 6 में है छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में देखिए इकाई 7 में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा एवं समसामयिक घटनाएं पढ़ना पड़ेगा। तो इकाई देखिए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में 25 अंक का है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जो कि 7 इकाई में बटा हुआ है। अगला देखते हैं। अगला है ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं पंचायती राज में देखिए 50 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र के इस भाग में 50 अंक के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 100 नंबर का होगा, जिसमें से 50 अंक का होगा ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं पंचायती राज। तो आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी देखना है, तो इकाई में ये पहला टॉपिक दिया, पहला इकाई है ना। इकाई नंबर पहला है, भाग 1 है ये आजीविका संबंधी योजनाओं का। तो इकाई इसका है भारतीय कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। तो भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका के अंतर्गत, इसके अंतर्गत देखिए हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनरीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन एवं प्रभाव का अध्ययन अपेक्षित है। तो इसको पढ़ना पड़ेगा आजीविका संबंधित योजनाओं में। और इकाई 2 में दिया हुआ है आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की भूमिका। और इकाई 3 में है संस्थागत विकास, जिसके अंतर्गत आता है स्वयं सहायता समूह, स्व सहायता समूह के प्रकार एवं गठन की प्रक्रिया। और इकाई 4 में दिया है आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। और इकाई 5 में दिया है बाजार परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार तथा तरीके आदि। तो देखिए इकाई 5 में बाजार के बारे में दिया है। और इकाई 6 में क्या दिया हुआ है, इकाई 6 में दिया है पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध। तो आजीविका संबंधी योजनाओं में दिया हुआ है इकाई 6 तक, इसका अध्ययन करना पड़ेगा। अगला देखते हैं पंचायती राज की जानकारी में क्या दिया हुआ है। देखिए भाग 2 है, दूसरा भाग में क्या दिया है, पंचायती राज की जानकारियाँ। इसके अंतर्गत इसमें भी
7 इकाई में दिया हुआ है। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं, ये सभी पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में। और इकाई 3 में त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना, और इकाई 4 में है ग्राम पंचायत जिला पंचायत की कृत्य और ग्राम सभा दिया है इकाई 5 में। इकाई 6 में है ग्राम जनपद जिला पंचायत की स्थायी समितियां एवं उनके कृत्य, और इकाई 7 में है पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी। तो देखिए इसमें भी 7 इकाई है, जो कि ये सभी टॉपिक में महत्वपूर्ण चीज़ें दिया हुआ है, जो कि इसको पढ़ना पड़ेगा। अगला देखते हैं भाग 3 में दिया हुआ है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। तो इसके अंतर्गत देखिए इकाई 1 में दिया हुआ है ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी। इकाई 2 में क्या दिया हुआ है ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी में इसके अंतर्गत देखिए आएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, और भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास की योजना एवं छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा संचालित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं आदि के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इकाई 3 में इसमें देखिए दिया है सामाजिक अंकेक्षण, और इकाई 4 में है ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका। और देखिए इकाई 5 में क्या दिया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अगला देखते हैं दोस्तों, देखते हैं सामान्य हिंदी। अगला है देखिए अगला टॉपिक है सामान्य हिंदी के बारे में पूछा गया। तो प्रश्न पत्र के इस भाग में 10 अंक के प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। 10 प्रश्न कुल प्रश्न 10 अंक का होगा, जो कि बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे 10। तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने वाला है। तो इकाई 1 में क्या क्या दिया हुआ है जो पढ़ना है वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत आता है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि हैं। स्वर में देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के बारे में पढ़ना होगा इकाई 1 में। इकाई 2 में दिया है शब्द विचार के बारे में, जो कि शब्द रूप और शब्द रचनाएं स्रोत के आधार पर, शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अर्थ के आधार पर, शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द पढ़ना पड़ेगा। और इकाई 3 में क्या दिया है शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों का एक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सभी पढ़ना है। इकाई 4 में क्या दिया है पद व पद के भेद, संज्ञा के प्रकार, कारक, चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और इकाई 5 में है वाक्य परिचय, वाक्य अंग, वाक्य भेद, पद क्रम। और इकाई 6 में है रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ या अपठित गद्यांश। तो ये सभी पढ़ना पड़ेगा, जो कि सीजी व्यापम के द्वारा दिया हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।